माँ, वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से तो परी भी क्या चीज़ है। ये कहावत चरितार्थ कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकरा कर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिना सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती। माँ, इसका दूसरा पक्ष भी देखो। बिन माँ की बच्ची है, तुम माँ बन जाना और वह बेटी बन जाएगी। मुझे ना पढ़ाओ ये प्रेम का पाठ। तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना, उन्होंने कहा। समीर ने सोचा कि माँ यूं ही गुस्से में कह रही है। साथ रहते हुए नीरू के प्रति स्नेह जरूर उमड़ेगा। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियत समय पर सब संपन्न हो गया। नीरू भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पग फेरे तक बहनें रुकी। उसके बाद ना ही किसी ने बुलाया और ना ही वह गई। समीर के मुंह से उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक बूंद आंसू न गिरे थे। उसने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था। ये सोचकर बेहद प्रसन्न थी। बहुत जल्द आशा के विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई। समीर के सामने खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती। सारी दोपहरी अकेली बैठे बिताती। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सुभद्रा जी व नीरू के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए। भले ही मुद्दे अलग अलग होते, कभी प्रेम विवाह की बुराइयां, तो कभी कुकिंग के तरीकों पर उपदेश, तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकार ना किया था। उसने एक दो बार समीर से इस बारे में कहा भी, पर वह टाल गया। वह भी क्या करता। इस शादी के लिए घर वालों को बनाने में ही उसकी सारी ऊर्जा निकल गई थी। दिन निकल रहे थे, पर दूरियां घटने का नाम नहीं ले रही थी। मन में यही सब सोचती नीरू एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया था। ऐसे में वह पूरी तरह से पराश्रित हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए फिर भी वक्त गुजरता है। अब मरीज बनने के बाद उसे दिन पहाड़ से लगने लगे थे। ऊपर से जब तब रिश्तेदारों के फ़ोन आते रहते। सासू माँ के मायके वाले भी ऊट-पटांग सलाह दिया करते। आज भी उनका मायका आबाद था। उनकी ओर से हर तीज त्योहार में बुलावा आ जाता। एक दिन सुभद्रा जी की माँ ने ये तक कह दिया कि नीरू को मायके भेज दो। अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी। उनके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक और जहाँ बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वहीं जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत आंखों में नाच गई। जब आज तक वह अपनी माँ से मिलने की ललक रखती है, तो भला नीरू के दिल पर क्या बीत रही होगी। दिल पसीज गया था। वह भी तो एक माँ है। उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की सास को हरा कर माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है। वह यही आराम करेगी। जिसे मुझसे मिलने की उत्कंठा हो, वह शौक से यहीं आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सबों का स्वागत है। उनके मुंह से ये सुनकर नीरू की आंखें भर आई। इसी ममता के लिए वह महीनों तड़पी थी। समीर की बातें सच साबित हुई थी कि देखना, एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। महीनों के अंतर्द्वंद से सुभद्रा जी को विराम मिला था और नीरू को अपनी माँ। समीर ने भी चैन की सांस ली थी। उसके विश्वास की जीत हुई थी। उसके हृदय में प्रेम ने घर बना लिया था। अब दूसरी कहानी। मैंने सास ससुर दोनों को खाने पर बिठा दिया था। हमें एक एक रोटी गरम दिया करो, ठंडी रोटी दांतों से कटती नहीं। सासू जी ने कहा,
मुझे भी इस बात का एहसास था और दोनों को गर्म खाना ही मिले, इस बात का खास ध्यान रखती थी। बहू, सब्जी बहुत स्वाद बनी है, ससुर जी ने कहा तो मेरा चेहरा खिल उठा। अरे, ये सब मेरे बनाए गरम मसाले का कमाल है। सास की कही ये बात मेरे उत्साह को सुला गई। ये पहली बार की बात नहीं थी। उस दिन ही मैंने कितने शौक से शाही पनीर बनाया, ये सोचा कि रोज के दाल चावल से अलग जीभ का कुछ स्वाद बदल जाएगा। ये क्या बना दिया आज, सासू जी ने जब टेढ़ा मुंह बनाकर कहा तो मुझे लगा कि इस स्वाद बदलने के चक्कर में मेरे मन का स्वाद बिगड़ गया। मैंने धीरे से कहा, शाही पनीर, ये कैसा बनाया? ना शाही में ना पनीर में। खाने का पोस्टमार्टम करने में पति भी पीछे नहीं रहते थे। अक्सर कहते, पेट भर गया पर आत्मा नहीं। सब्जी में कुछ कसर रह गई थी। तुम्हें नहीं लगा? तब चिढ़कर मैं कहती, कभी चुपचाप खाना खा लिया करो। बात घर वालों तक रहती तो गनीमत थी, पर मेरी पाक कला के चर्चे सासू जी आस पड़ोस में बैठे करने लगी। तब मुझे लगा कि अब ये बयार बदलनी पड़ेगी। अगले दिन आराम से सोकर उठी। काम की कोई चिंता नहीं थी। सुबह की चाय का समय निकल गया। 9 बजने को आए और रसोई में कोई खटर पटर नहीं। बहू खाना तो दूर, यहाँ तो नाश्ते के भी आसार नहीं। सबको काम पर जाना है, फटाफट नाश्ता बनाओ। पर मैं आराम से खड़ी थी। मम्मी जी, इतने दिन से मेरे हाथ का खाना खा आपके जीभ का स्वाद बिगड़ गया होगा, सो आज से मैं आपसे खाना बनाना सीखूंगी। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे ढंग का खाना बनाना सिखाया नहीं। अब इस घर आई हूँ तो आपसे, आप सबके हिसाब से खाना बनाना सीखती हूँ। अगले दिन फिर मैं रसोई में थी नाश्ता खाना बनाने के लिए। सास ससुर जी को आज भी एक एक रोटी गरम दे रही हूँ, पर आज दाल में लगाया तड़का बराबर पड़ा है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।